सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक मशहूर जुमला है कि दुश्मन शिकस्त का बदला जुल्म करके लेता है। आज दुश्मन ने अपना आखिरी हरबा आजमाना शुरू कर दिया। आज दुश्मन ने यह फैसला कर लिया कि वो अपनी शिकस्त की भेंट मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों को चढ़ाएगा। आज दुश्मन एक बदमस्त हाथी की तरह लोगों को कुचलने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन वो ये भूल गया कि हाथी को मारने के लिए सिर्फ एक चूंटी ही काफ़ी होती है। और एक मशहूर जुमला है कि नादान दोस्त से बेहतर दाना दुश्मन होता है, क्योंकि नादान दोस्त भले से आपके पसीने पर ना खून बहाने को भी तैयार हो जाता है, आपके लिए आसमान से तारे तोड़कर लाने को भी बेताब दिखाई देता है, लेकिन दर हकीकत वही नादान दोस्त आपके लिए हजीमत का सबब भी बनता है। वही नादान दोस्त आपके लिए नुकसान का बायस भी बनता है। और इन दोनों जुमलों का बेहतरीन इम्तिजाज है भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत का वो कमअक्ल और जालिम हाकिम है जिसने अपने हर शिकस्त का बदला खल्के खुदा से ली। नाज़रीन, जालिम और जाबिर जो हाकिम है, जालिम और जाबिर हाकिमों को अल्लाह ताला ज़ाहिरी तौर पर बहुत ताकतवर बनाता है। उनके पास दुनिया की हर चीज़ होती है, तख्त होता है, दौलत होती है, बेहतरीन ग़िज़ा वो खाते हैं, लोगों पर हुकूमत करते हैं, इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, इसके साथ साथ जुल्म व जबर करते हैं और आखिर में उनकी यही ताकत और दौलत उनकी बर्बादी का सामान बनती है। यकीन जानिए। और एक ऐसा हुक्मरान जो ताकत, नफरत और जुल्म के नशे में धुत होता है, वो सबसे ज्यादा अपनी रियासत और अपनी आवाम के लिए खतरा बन जाता है। जो मोदी है, नरेंद्र मोदी, वो अपनी कौम के लिए, अपनी जनता के लिए जालिम हाकिम है और अपने मुल्क के लिए नादान दोस्त का किरदार अदा कर रहा है। भारत के जालिमाना और सफाकाना किरदार को भारत ने खुद दुनिया में उजागर किया है। भारत ने इस बार खुद अपनी हैवानियत को दुनिया के सामने अयां किया है। भारत ने इस बार खुद ही मकबूजा कश्मीर के मामले को एक आलमी मसला साबित कर दिया है। और लगता अब ऐसा है यूं ही कि हमेशा की स्याही भारत के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, क्योंकि कश्मीरी अपने खून से कुर्बानियों की एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। और इसीलिए महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि 1947 में हम में से कुछ लोगों ने दो कौमी नज़रिए का साथ ना देकर एक ऐसी गलती की जिसका खुमियाजा ना जाने कितनी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मकबूजा कश्मीर के वो तमाम साबिक वजीर आला जिनको कभी भारत का कठपुतली वजीर आला कहा जाता था, आज वो भी महबूबा मुफ्ती की ज़बान ही बोलते आपको दिखाई दे रहे होंगे, सुनाई दे रहे होंगे। और महबूबा मुफ्ती भी एक तवील अरसे तक भारत और नरेंद्र मोदी की तर्जुमानी करती रहीं, लेकिन आज उनको भी ये एहसास हो गया कि अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हिंदुस्तान नाजरीन 15 अगस्त 1947 को वजूद में आया तो दुनिया भर के इंसान दोस्त हलकों को तवक्को थी कि ये मुल्क शायद आगे चलकर महकूम कौमों के अलमबरदार के तौर पर काम करेगा, क्योंकि हिंदू कौम सदियों बड़ी हद तक महकूम रही और इस वजह से उसके बालादस्त तबकात को बखूबी एहसास होगा कि ग़ुलाम कौमें किस हद तक जहनी अबतरी का शिकार होती हैं। मगर भारतीय हुक्मरानों ने अपनी आज़ादी के बाद अपनी रविश से साबित कर दिया था कि दुनिया जो उनके बारे में खुशगुमानियाँ कर रही है वो गलत हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि दिल्ली के हुक्मरान सोचे समझे ढंग से अपनी अक़लियतों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का खेल जारी रखे हुए हैं। और ये सिलसिला महज सिफारती, सियासी या मजहबी महाज पर नहीं चल रहा, बल्कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा इसी मनफी रविश से महफूज नहीं दिखाई देगा आपको। हालांकि भारतीय आइन की बुनियाद भी सेक्युलरिज्म है, जिसके साए तले बरे सगीर के बंटवारे के बाद मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने
भारत में रहने को तरजीह दी और पाकिस्तान को ठुकरा दिया। लेकिन आज बेशतर मुसलमान अपने इस फैसले पर नादम दिखाई देते हैं, शर्मिंदा हैं वो, क्योंकि जिस मुल्क को उन्होंने गले लगाया था वो अब उनके गले का तोक बन रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है, ऐसा ही है, लेकिन भारत में रहने वाले उसके अपने मुसलमान शहरियों की जो हालत है और जो हालात हैं, यकीन जानिए काबिले तरस हैं, तरस आता है। भारत के कुछ फैक्ट शेयर करना चाहूँगी कि भारत के देही इलाकों में रहने वाले मुसलमानों की 94.9% और शहरी इलाकों में 61.1% तादाद खत इफ्लास से नीचे जिंदगी गुजार रही है। आगे सुनिए, देही इलाकों की 54.6% यानी 54.6% और शहरी इलाकों की 60% ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। जी आगे सुनिए, मगरबी बंगाल की कुल आबादी का 27% यानी 27% मुसलमान है, मगर सरकारी नौकरियों में ये शरह 4.2% है, 4.2%। आसाम की अगर बात करें तो आसाम में ये शरह 40%, मगर नौकरियां 11.2%। केरला में बात करें तो 20% यानी 20% आबादी के पास 10.4% यानी 10.4% सरकारी नौकरियां हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं जी, महाराष्ट्र में मुसलमानों की जो कुल आबादी का 10.6% हैं, मगर जेलों में मौजूद जो कैदी हैं, कैदियों का 32.4% हिस्सा मुसलमान है। ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं, ज़रा सुने ज़रा। दिल्ली की आबादी में मुसलमान 11.7%, मगर अगर हम जेलों की बात करें तो जेलों में कुल कैदियों का 27.9% आपको दिखाई देगा। सूबा गुजरात की बात कर लेते हैं। सूबा गुजरात की जेलों में कुल जो बंद अफराद हैं उनका 25.1% मुसलमान है, 25.1% मुस्लिम्स, जबकि आबादी में ये जो तनासुब है ये 9.1% 9.1% है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, वहाँ की जेलों में 17.5% मुसलमान बंद हैं यानी 17.5% मुस्लिम्स हैं, जबकि आबादी में ये तनासुब 12.23% है, 12.23%। महाराष्ट्र की जेलों में एक बरस से जायद मुद्दत से कैद अफराद में 40.6% मुस्लिम्स पर मुश्तमिल है यानी 40.6% यहाँ भी मुसलमान ही पाए जाते हैं। अच्छा जी, भारत के नाजरीन, उन मुसलमानों की हालत है जो खुद को भारत का शहरी कहते हैं, लेकिन हकीकत वो भारत के शहरी तस्वुर नहीं किए जाते हैं। ये सबूत था जो आपको हमने स्क्रीन पे फैक्ट्स के साथ दिखाया। और भारत बात करता है मकबूजा कश्मीर की। भारत कहता है कि मकबूजा कश्मीर उसका है और अटूट अंग है, लेकिन ये बात मकबूजा कश्मीर में रहने वाले क्या मानते हैं? दिल पे हाथ रखें, भारतीय भी जो देख रहे हैं बताएं, मानते हैं नहीं मानते? भारत एक तवील अरसे से मकबूजा कश्मीर की जमीन हासिल करना चाहता है। उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उस सरजमीन पर रहने वालों का क्या होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत का यह सिलसिला गुज़श्ता 72 साल से जारी है, मगर पिछले 5 सालों में जो मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल हमने देखी, जो पैदा हुई, जो बढ़ती चली गई, वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का क्लियर कट इशारा दे रही है। बुरहान वानी की शहादत ने मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी थी, और उसके बाद से ये सिलसिला क्या रुका? नहीं रुका, चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। भारत का नादान दोस्त और भारतीय अवाम पर मुसल्लत जालिम हुक्मरान नरेंद्र मोदी की नफरत अंगेज, शर अंगेज पॉलिसीज और नस्ल परस्ती ने न सिर्फ भारत में मौजूद भारतीय अक़लियतों को गैर महफूज कर दिया, बल्कि मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, अगर मैं बात करूं, मुतालिक जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद भी कर दी है। और मकबूजा कश्मीर पर काबिज़ फ़ौज और भारतीय हुकूमत की हर इंसानियत दुश्मन पॉलिसी नाकाम हो रही है। मैं क्लियर अल्फाज में ये आपको बता रही हूँ। आज मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी मरने पर तैयार हैं, लेकिन भारत के साथ इल्हाक़ करने पर हरगिज़ तैयार नहीं। इस बात का एतराफ़ किसी और ने नहीं, बल्कि भारतीय हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने खुद कर दिया। भारतीय ओहदेदार ने पता है क्या बताया? उसने बताया कि जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद भारत मुखालिफ एहतजाज और सिक्योरिटी एहलकारों पर संगबारी के 500 से ज़ायद वाक़यात पेश आ चुके हैं। भारत की जानिब से
कश्मीर की खुसूसी आयनी हसीयत ख़त्म किए जाने के खिलाफ जो श्रीनगर है और इस समय दीगर और भी शहर हैं और कस्बे हैं जहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। आगे चलते हैं। भारतीय हुकूमती एहलकार ने AFP को ये भी बताया कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों ने आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल किया और इसके नतीजे में 100 से ज़ायद कश्मीरी शहरी जख्मी हो गए। आगे सुनिए, सिक्योरिटी एहलकारों पर पत्थराव के नतीजे में पुलिस के 300 जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के 100 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। इस आला हुकूमती एहलकार ने AFC से गुफ्तगू में कहा है कि हालात मामूल पर लाने के लिए हमा वक्त और तमाम मुमकिन इक़दाम किए गए, लेकिन फिल वक्त कुछ भी काम नहीं कर रहा। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में परेशानी फैल रही है। सुनिए, परेशानी। एक दूसरे हुकूमती एहलकार ने भी अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने ताजिरों और समाजी कारकुनों और जो सियासी रहनुमा हैं उन समेत 4000 से ज़ायद कश्मीरियों को हिरासत में ले रखा है। उस एहलकार के मुताबिक मुजाहिरों में शिरकत करने वाले 1350 अफराद को भी सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अब ये आवाज़ें भारत के अंदर से आ रही हैं, ऐसा ही है? सुनने वालों सुनो, ये भारत के अंदर से आ रही हैं आवाजें। अब ये खदशात भारत के हुकूमती ओहदेदार भी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे नाम ना बताएं, क्योंकि जाहिर बात है गुजरात का कसाब जो कश्मीर का कसाब बना बैठा है उसके सामने नाम बता के कौन आना चाहेगा। लेकिन चले, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उनकी इंसानियत जागी और नाम सीगाराज में रखते हुए वो ये बातें बता रहे हैं, मान रहे हैं। और मोदी की जो मौजी पॉलिसियां हैं, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर पर भारत की जो कमज़ोर होती हुई गिरफ्त है उसको मुकम्मल तौर पर यकीन जानिए तोड़ देंगी, बल्कि अगर भारत ने मज़ीद कोई जारहाना इक़दाम किया तो उसका खुमियाजा मोदी के साथ साथ पूरी जो भारतीय अवाम है, क्या कहते हैं जी, भारतीय जनता, वो भुगतेगी। और वो अक़लियत हैं जिनको भारतीय हुकूमत ने जबरी तौर पर ताकत का बेदरीग इस्तेमाल करके खामोश करवाया हुआ है। उनको अगर सिर्फ एक मौका मिल जाए, सुनिए गहरी बात, उन्हें एक मौका मिल जाए जिसकी वो तलाश में है, वो तमाम अक़लियतें, वो तमाम आज़ादी की तहरीकें खुद भारत को कई टुकड़ों में तकसीम करने की वजह बनेगी। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ बहुत से 1947 होने हैं, भारत ने बहुत से 1947 देखने हैं, वहाँ पे कोई भी खुश नहीं है, खा मुसलमान हो, खा क्रिश्चियन हो, खा सिख हो, कोई माइनॉरिटीज़ में से खुश नहीं है। इनके अपने लोग खुश नहीं हैं, जो इनके अंदर एक कॉन्सेप्ट है ज़ात पात का, जिनको ये छोटी जातें कहते हैं, सॉरी टू से, छोटी जातों वाले हिंदू भी वहाँ पे महफूज नहीं हैं। आज का भारत गांधी और नेहरू के सेकुलरिज्म को मुस्तरद करके हिंदुत्व को वोट दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मजहबी अक़लियतें ज़्यादा गैर महफूज भी हो रही हैं। RSS और शिवसेना ग्रुप नहीं, एक माइंड सेट का नाम है, ये ग्रुप नहीं है, ये माइंड सेट हैं जो पूरा एजेंडा चला रहे हैं। गांधी का कत्ल हो या फिर इंदिरा का, इसमें कोई मुसलमान शरीक नहीं था और राजीव गांधी पर खुदकुश हमला करने वाला भी कोई कलमा गो नहीं था। इसके बावजूद इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप है, इसका निशाना कौन बन रहा है? मुसलमान। मुसलमान इसलिए भी रहे इस ग्रुप का निशाना क्योंकि उनकी अक्सरियत RSS की सियासत को मुस्तरद कर रही है, ठुकरा रही है। आज जो भी अलमिया मकबूजा कश्मीर में जन्म ले रहा है वो एक तारीख रकम कर रहा है। हक के खुद इरादियत का मुतालिबा बुनियादी हुकूक का मुतालिबा है और जमहूरी भी, मगर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं है, ये जानते हुए कि पाबंदी या कैदोबंद आज़ादी की पहली सीढ़ी होती है। जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रखा गया, आज़ाद हुए तो अपने आवाम को आज़ाद करा के आज़ादी के बाद भी अपने बदतरीन मुखालिफ को गले लगाकर दुनिया को बताया कि पुरअमन जिद्दोजहद के ज़रिए भी कामयाबी मिलती है। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते नौजवान और ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे सब बदतरीन तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हो रहा। पूरी दुनिया ने देखा है, दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया की खामोशी पे मैं हैरान हूँ कि खामोश क्यों है। निहत्ते होने के बावजूद
वो भारी हथियार जो हैं उनसे लैस भारतीय फौज को शिकस्त देने में कामयाब भी हो रहे हैं। मुसलसल कर्फ्यू हम देखते हैं, गिरफ्तारियां देखते हैं, मीडिया सेंसरशिप है, इस बात की गवाही है नाजरीन। यकीन जानिए, गवाही है कि कौन जीत रहा है। असल में जीत का सेहरा किसके सर जा रहा है और किसकी शिकस्त है। कौन शिकस्त खाने के बावजूद शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ढिटाई, ढिटाई, भारतीय ढिटाई, भारतीय हुकूमत की ढिटाई, भारतीय फौज यानी भारतीय सेना की ढिटाई। लेकिन हकीकत को तस्लीम ना करने से हकीकत बदल नहीं जाती नरेंद्र मोदी, हकीकत बदल नहीं जाती। हकीकत बोल रही है कि मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हकीकत बोल रही है कि भारत के तमाम हरबे नाकाम होते जा रही हैं। हकीकत बोल रही है कि भारत में कई 1947, 1947 होने वाले हैं, होने वाले हैं, होने वाले हैं। सुन लो और होकर रहेंगे। हकीकत बोल रही है कि अगर भारत अपनी इसी रविश पर चलता रहा तो एक दिन आएगा कि भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। हकीकत बोल रही है कि भारत का जंगी जुनून ही भारत की तबाही का सबब बनेगा। हकीकत बोल रही है कि बुरहान वानी लीडर था, बुरहान वानी लीडर था। मैं दोबारा कहूंगी, बुरहान वानी लीडर था। हकीकत बोल रही है कि यासिन मलिक आजादी का परवाना है। हकीकत बोल रही है, चीख चीख कर कह रही है कि मकबूजा कश्मीर लहू लहू है। हकीकत बोल रही है कि जिस कौम के दिलों में आज़ादी की शमा रोशन हो जाए वो अपने खून से आज़ादी की लकीर खींचते हैं। हकीकत बोल रही है कि भारत क्या में पाकिस्तान को याद कर ले, क्योंकि पाकिस्तान का क़याम इस कौम के आबाओ इजदाद की लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में हुआ था। हकीकत बोल रही है कि भारत समझ जाए आज़ादी का चिराग को हमेशा खून से ही रोशन किया जाता है और जो कौम आज़ादी की तलबगार हो वो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अपना खून देने पर आमादा हो जाती है। इसलिए हथियार का इस्तेमाल, जबर का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल, इंसानियत का इस्तेहसाल करके मकबूजा कश्मीर की आज़ादी को छीना नहीं जा सकता, हरगिज़ नहीं छीना जा सकता। कश्मीर के लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, हरगिज़ नहीं दबाया जा सकता। एक नन्हा मुजाहिद हाथ में पत्थर लेकर किसी भारतीय काबिज फौजी के सामने आप देखें किस कदर दिलेरी से खड़ा हो, ऐसे दिलेरी से खड़ा होता है तो उसे मालूम होता है कि वो घर वापस नहीं जाएगा। सामने वाले के हाथ में बंदूक है, गोली लगेगी, उसकी लाश जाएगी। एक नौजवान जब आज़ादी का परचम लिए भारतीय काबिज फौज की बख्तर बंद गाड़ियों के सामने खड़ा होता है, वो जानता है कि यह आज़ादी का परचम ही उसका कफन बनेगा, कफन बनेगा। मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी में शामिल हर कश्मीरी ये बात जानता है, इस बात पर कामिल ईमान रखता है, यकीन रखता है कि उसकी मौत ही मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का सबब बनेगी। इसलिए भारत चाहे अपनी पूरी फौज, अपनी पूरी सेना मकबूजा कश्मीर में लगा दे, फिर भी इस आज़ादी को नहीं छीन सकता, उस आज़ादी को कभी नहीं छीन सकता जो कश्मीरियों का मुकद्दर है इंशाअल्लाह। लेकिन इस रसाकशी में खुद भारत सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, मिट जाएगा। पाकिस्तान कल भी कश्मीरियों के साथ था, आज भी मकबूजा कश्मीर के शहरियों के साथ है और पाकिस्तान ने कल भी हर मुहाज पर मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ा था और पाकिस्तान आज भी बेहतरीन और मौसर अंदाज में मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान किसी भी हालत में मकबूजा कश्मीर के मामले से दस्तबरदार नहीं हो सकता। और अब ये बात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कह रही है। आज पूरी दुनिया के अखबारात और मीडिया में मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ा जा रहा है। आज आलमी मीडिया भी ये कहने पर मजबूर है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। आज दुनिया भी ये कहने पर मजबूर है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को तारीकियों में डुबो दिया। आज अगर हम देखें, पैसों से ज़मीन खरीदी जा सकती है, लेकिन आज़ादी की शमा को बुझाना किसी के बस में होता है? हरगिज़ नहीं होता। मोदी जैसों के बस में तो हरगिज़ नहीं होता। भारत मकबूजा कश्मीर के हसूल की कोशिश में अपनी ज़मीन से भी जाएगा। भारत भरपूर वसाइल और ताकत का इस्तेमाल मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएगा। कल पूरी कौम मकबूजा कश्मीर की हिमायत
और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने के लिए सड़कों पर निकलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, कल पूरी कौम मकबूजा कश्मीर की सफ़ीर बनेगी। कल पूरी कौम दुनिया को पैगाम देगी कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर कौम का बच्चा बच्चा कटने को मरने को तैयार है, कट मरने को तैयार है। कल पूरी कौम दुनिया को बताएगी कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान भारत को, मकबूजा कश्मीर को दूसरा फलस्तीन नहीं बनने देगा। इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। फौज तैयार है, कौम तैयार है, हम तैयार हैं। सिविल और मिलिट्री की आदत एक पेज पर है अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ने और मरने से हम नहीं डरते, हमें नहीं है डर। हमारा तो ईमान ये है कि असल जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है। हम जब मैदान जंग में आते हैं तो इस यकीन के साथ कि मर गए तो शहीद और जिंदा लौटे तो गाजी कहलाएंगे। हम इस इरादे के साथ मैदान अमल में उतरते हैं कि जान जाती है जाए, लेकिन दुश्मन को नीस्तो नाबूद किए बगैर वापस नहीं लौटना। ये वो कौम है जिसके बहादुर सपूतों ने शुजात की वो मिसालें कायम की जिनका कोई सानी नहीं। ये वो फौज है जो एक तवील अरसे तक दहशतगर्दी के उस जिन से लड़ती रही जो कई रियासतों को निगल गया। ये वो रियासत है जो भारत का सीना चीरकर वजूद में आई थी। इस कौम ने माजी में भी हिंदुस्तान पर कई 100 साल हुकूमत की है। इस कौम ने कई तारीखी जंगें लड़ी हैं जिसमें कलील तादाद में भारी अक्सरियत को शिकस्त दी है। इस कौम के आबाओ अजदाद ने मैदान अमल में शुजात और बहादुरी के वो जौहर दिखाए जिनका जिक्र आज भी तारीख की किताबों में उठा के देख लें, मिलेगा आपको। भारत के पास सिर्फ एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? मकबूजा कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए और कश्मीरियों को उनके मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का इख्तियार दे दे। भारत 70 सालों से मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने करता रहा मगर नाकाम रहा। इस नाकामी और शिकस्त का बदला आज एक जालिम हुक्मरान जुल्म करके निहत्ते लोगों से ले रहा है। आज एक नादान दोस्त अपने मुल्क की सालमियत को ही दांव पर लगा चुका है, लेकिन हकीकत लिखी जा चुकी है और तारीख लिखी जा रही है। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को और भारत को एक ही पैगाम दिया और पाकिस्तान ने जो पैगाम दिया वो ये दिया कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों को जिदोजहद अगर उनकी रुकी, हमने देखा नहीं रुकी। कश्मीरियों की जिदोजहद ना रुकी थी और इंशाल्लाह ना रुकेगी। और पाकिस्तान की कश्मीरियों के लिए जो मोहब्बत है वो भी ना कभी रुकी और इंशाल्लाह ना कभी रुकेगी। ये काफिला अब एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया देख रही है। आज मकबूजा कश्मीर का हर बच्चा, हर नौजवान, हर खातून, हर बुजुर्ग, हर कोई हम देखते हैं बुरहान वानी है। भारत ये जान ले कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। कल पूरी कौम मकबूजा कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए बाहर निकलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तमाम पाकिस्तानी कश्मीरी अवाम से यकजहती के इज़हार और मकबूजा कश्मीर के लोगों को वाज़ेह पैगाम भिजवाने के लिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। कल दिन 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने का मंसूबा चौथे जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म है। हमें अहले कश्मीर को ठोस पैगाम भिजवाना है कि बाहैसियत कौम हम पूरी कुव्वत से उनकी पुश्त पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि चुनाचे तमाम पाकिस्तानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर कल आधे घंटे के लिए बाहर निकलें और अहले कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती करें। इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, अब देखें कि वज़ीर आज़म ने तो वाज़ेह पैगाम दिया और हम कश्मीर को एक पैगाम देने जा रहे हैं, बल्कि कश्मीर से बड़ा पैगाम हम देने जा रहे हैं भारत को। कश्मीरियों को तो पैगाम दे रहे हैं कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनके साथ हैं, हम खुद वो हैं जो वो हैं। हम उनकी तकलीफ को उतना महसूस करते हैं जितना वो खुद महसूस करते हैं दिन रात। लेकिन हम भारत को बड़ा पैगाम देने जा रहे हैं कि भारत निकल जा कश्मीर से। कितना देखते हैं जज्बा पूरी कौम में। कल 12 से 12:30 बजे क्या होने जा रहा है?
دیکھیں اگر آپ ابھی سے دیکھیں کہ کتنا جوش ہے، ولولہ ہے، ہر پاکستانی انتظار کر رہا ہے کہ کل 12 جیسے ہی بجیں گے تو جیسے وزیراعظم آف پاکستان نے اعلان کیا، ان کے اعلان پہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بغیر کسی تفریق کے، چاہے کسی کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، سب لوگ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ جب بات آئے گی بھارت کے ساتھ، جو بھارت ظلم کر رہا ہے کشمیریوں پہ، جب بات آئے گی کشمیر سے محبت کی، جب بات آئے گی کشمیریوں کے لیے نکلنے کی، تو کل پوری قوم نکلے گی اور کل یہ پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا کا میڈیا کل دکھائے گا کہ پاکستانی کس طرح پورے پاکستان کے اندر گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر نکلے ہیں، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کشمیریوں کو کہ اگر آپ کے اوپر ابھی تک کرفیو ہے، آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ پہ جبر ہو رہا ہے، آپ پہ تشدد ہو رہا ہے، تو ہم لوگ بھی گھروں میں نہیں بیٹھے، ہم باہر نکلے ہیں، ہم آپ کے لیے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، جہاں پہ ہماری حکومت پوری دنیا میں ایک ہائپ کریٹ کر رہی ہے، ہمارے وزیراعظم مختلف ممالک کے سربراہان کو کالز کر کے اور ان کو یہ ساری تفصیل بتا رہے ہیں، مودی کی دہشت گردی کو ایکسپوز کر رہے ہیں، مودی کے خلاف ایک پورا ماحول بنا رہے ہیں پوری دنیا میں، تو وہیں سب پاکستانی 12 بجے نکلیں گے، اور جیسے وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے کہ جب تک وہ UN نہیں جاتے اس وقت تک یہ پریکٹس رہے گی، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام جائے گا پوری دنیا کو۔ دیکھیں اب تک جن ملکوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی تھی، جب اس طرح سے پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے اور پوری دنیا کا میڈیا دیکھے گا، اور یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو مختلف ادارے ہوتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کے ادارے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بہت قریب سے مانیٹر کرتے ہیں، جب وہ یہ میسیج دیں گے اپنی اداروں کو، اپنی NGOs کو اور دیگر جو فورمز ہیں ان کو، کہ اس طرح سے پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ نکلے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ کل یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان کی پچھلے 20-30 سال میں کبھی پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی ایشو پہ نہیں نکلے ہوں گے جتنے کل کشمیر کے لیے نکلیں گے، اور اس کے بعد کشمیر کا معاملہ پوری دنیا کے اندر مزید ہائپ اس کی کریٹ ہوگی، اور انشاءاللہ یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوگا، اور ہم کل یہ کشمیریوں کے ساتھ جو محبت ہے اس کا ایک دوبارہ ایک نئے سرے سے ایک عہد کریں گے، اور کشمیریوں کو بتائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، جب تک ان کے اوپر ظلم، تشدد اور جبر ختم نہیں ہوتا، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، کیونکہ پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ جب کشمیری اتنے کرفیو کے باوجود آج بھی کسی گلی میں بھی وہ نکلتے ہیں تو وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ کشمیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بن کے رہے گا پاکستان، وہ مودی مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے 370 اور 35 ختم کرنے سے پہلے 2-2.5 لاکھ فوجی مزید بھیجے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہندو انتہا پسند تھے، جو انہوں نے مختلف دہشت گرد تنظیموں کے لوگ ہیں، جو ان کو پتا تھا کہ ان کو میں بھیجوں گا تو یہ وہاں پہ جا کے ظلم کریں گے، انہیں پتا کہ جو نارمل ایک فوجی ہے وہ شاید وہاں جا کے وہ ظلم اور جبر نہ کرے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ان کے جو افسران ہیں وہ بھی اب ریزائن کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ مودی غلط کر رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو وہاں پر بھیجا ہے جو کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن ان کے تمام ظلم، تشدد، جبر کے باوجود کشمیری آج بھی اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کے ساتھ ہے اور ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ٹھیک، بے شک۔ اچھا جی، آپ نے ایک بات کی صدیق کہ جی وہ نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ آباد، اور بار بار نعرہ لگاتے ہیں کہ ہندوستان مرد آباد، تو ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی وہ شہید ہوتے ہیں تو شہید ہونے کے بعد پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا صدیق، ہم نے پروگرام میں بھی بتایا کہ بریک سے پہلے ہم جب بات کر رہے تھے کہ ان کے کچھ آفیسرز بھی اپنا نام سیگا راز میں رکھتے ہوئے کچھ خبریں بتا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے اندر انسانیت ابھی مری نہیں ہے پوری طرح سے، اور وہ آفیسرز جو ریزائن دے رہے ہیں، یعنی یقینی طور پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ظلم کا جو بازار گرم ہے، جس میں کسی نہ کسی طرح اس ظلم میں وہ بھی شامل ہیں، اور اس کرائم میں، اس جرم میں وہ بھی شامل ہے، تو وہ ریزگنیشن کے ذریعے اپنے آپ کو اس ظلم سے یا جرم سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، بری ذمہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھی بات کہ ان کا سویا ہوا ضمیر جاگا، لیکن دنیا کا سویا ہوا ضمیر صدیق جان کیا کل یہ دیکھنے کے بعد جاگے گا؟ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ممالک ہیں جن سے ہماری توقعات تھی، ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کھل کر بولیں گے، کیا کل جب ہم آدھے گھنٹے کے لیے اپنا ٹائم نکالیں گے، ہم کشمیر کے لیے باقاعدہ پوری قوم اکٹھی ہوگی، پوری قوم ایک پیج پر ہوگی، تو کیا اس دنیا کو پیغام جائے گا، سوئی ہوئی دنیا جاگے گی؟ دیکھیں، دنیا کا سویا ہوا ضمیر جگانا اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں مسلسل دستک دینی ہوگی ان کے اس سوئے ہوئے ضمیر پہ، تب جا کے ان کا ضمیر جاگے گا۔ لیکن وزیراعظم آف پاکستان عمران خان صاحب یہ بات کلیئر کر چکے ہیں، قوم کو ذہنی طور پہ تیار کر چکے ہیں کہ آپ یہ بھول جائیے کہ کوئی اور اس کاز کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کشمیر کی جنگ ہم نے اکیلے لڑنی ہے، ہم جب یہ جنگ لڑیں گے، ہم آگے بڑھیں گے تو ایک ایک کر کے ملک ہمارے ساتھ ملتے چلے جائیں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پہلے ملک اتنا شاید سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، لیکن جب مسلسل پاکستان نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور جب دن جیسے جیسے گزرتے جا رہے ہیں کہ اب 4 ہفتے
4 हफ्ते होने को हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की तवज्जो उस तरफ हो रही है और हमारा इसमें मकसद क्या है, हम ये चाह रहे हैं कि इस चीज़ को मोदी को एक्सपोज करके पूरी दुनिया को बताएं कि मोदी जो कहता है कि हम सबसे बड़ी सेकुलर एक जमहूरियत हैं, हम उसके चेहरे से नकाब हटा रहे हैं और उसका जो मकरूह चेहरा है, जो दागदार चेहरा है, जो हिंदू इंतहा पसंद रियासत के तौर पे वो उभर रहे हैं, उसको हम बेनकाब कर रहे हैं। तो यही हमारी कामयाबी होगी कि हम मोदी को एक्सपोज करें और पूरी दुनिया को बताएं। क्योंकि देखें, हम साथ साथ ना सिर्फ वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, बल्कि जो दीगर अक़लियतें हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मोह बातें हैं और उनको तशद्दुद करके कत्ल कर देते हैं, उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। और अब आप देखें, करतारपुर के हवाले से पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ ने एक पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसको गलत मलत करके इंडियन मीडिया वहाँ पे माहौल बना रहा है कि करतारपुर बॉर्डर ना खोला जाए। हालांकि ये काम करके वो अपने अंदर जो सिख हैं, करोड़ों सिख जो हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर भी उनके दिल में अपनी नफरत पैदा कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए करतारपुर जो राहदारी खुलना है और जो बाबा गुरु नानक हैं, उनके लिए उसकी अहमियत वो है जो हमारे लिए मदीना मुनव्वरा की है। तो उनके इतने मजहबी मकाम, इतने जो उनकी अकीदत है उस मकाम के साथ, पाकिस्तान इस तमाम तर कशीदगी के बावजूद करतारपुर राहदारी खोलने जा रहा है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हम खोलेंगे, हम सिखों के साथ जो कमिटमेंट है वो पूरी करेंगे, और इंडिया अब चाह रहा है कि ये ना खोलें। क्यों? उन्हें पता है जब रोजाना 5-7 हज़ार सिख पाकिस्तान आएंगे, वो पाकिस्तान से एक अच्छा पैगाम लेकर जाएंगे, वो पाकिस्तानियों की जो खुश अखलाकी है, पाकिस्तानियों का अच्छा सलूक है, ये देख कर जाएंगे। वो अपने मुल्क में जाके बताएंगे कि ये हमारे यहाँ तो बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी जो हैं वो इंडियन जो लोग हैं उनसे नफरत करते हैं, वो तो तमाम अक़लियतों से मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और हमें बहुत अच्छा वहाँ पे सलूक किया गया। तो मोदी नहीं चाहते कि करतारपुर राहदारी खुले, पाकिस्तान को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी होगी, करतारपुर राहदारी खोलनी होगी। इससे रोज़ाना 5-7 हज़ार सिख जो पाकिस्तान आएंगे वो यहाँ से पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर जाएंगे और पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत के बारे में वहाँ लोगों को बताएंगे, और मोदी के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। और अब ये लग रहा है कि मोदी ने ये जो एक गलत फैसला किया, इंशाल्लाह ये मोदी को जो है इसका जो नुकसान होगा, शायद मोदी ने उसका तस्वुर भी कभी नहीं किया होगा। ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस के लिए। और इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, कि कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम तरह की जिंदगी ने वफा की। और जाने से पहले यही कहूंगी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, और कल जो होने जा रहा है उसके बाद नरेंद्र मोदी, तुम्हें पूरी दुनिया खुद कहेगी कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।